नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को. सो आई वेलकम यू ऑल इन द kinematics question series and also in the first lecture of motion under gravity. Now let's talk what is in the series. So the lectures of motion under gravity will be containing questions based on the vertical projection, projection at an angle, and projection on the inclined plane at an angle, means inclined plane projectile motion. So the first 4 to 5 questions will be simpler and will give you an overview of the motions, the sign convention used, the vectors approach if any for solving the questions, and also will get your concepts crystal clear, and these questions will definitely be simpler ones. Now the questions further in the series will deepen your concepts and they will be a bit difficult also for the source of questions being JEE Mains. Now what this particular video contains, let's come to what this particular video contains. So this video contains questions, basic conceptual questions, which will give you an overview of the motions, and as mentioned earlier. So without wasting any time further, let's start with the तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिया हो, आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर प्ले करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा. सो हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन पे. और सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो निकालना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब ये पार्टिकल अपना 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर गया, ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ पीक पॉइंट पे पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वापस आ जाएगा ये नीचे. ये मोशन जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैंने ऐसा कर्व बनाया ताकि हमको डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से हो जाए, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये सीधा ऐसे जाएगा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, पीक पॉइंट पे आया, वापस 0 स्पीड हुई, फिर वापस नीचे 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 और ये यहाँ पे आ गया. अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक जानकारी हमको ध्यान में रखना पड़ेगी, जिसको हम थोड़ी देर बाद प्रूफ भी कर देंगे कि सेम हाइट पे, मान लो ये हाइट है और ये हाइट है, इन दोनों पे जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो सेम होगी. स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा. यहाँ पे कुछ स्पीड होगी तो उसी की वही स्पीड होगी, बस डायरेक्शन नीचे की साइड होगा. सो अब स्टार्ट करते हैं. टाइम निकालना है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन और वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वेलोसिटी हमको फाइनल वेलोसिटी ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, तो इनका दोनों की पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन पे, तो इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगा. तो u को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, तो u को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो जो v हो जाएगी वो भी मैग्नीट्यूड तो उसका u ही रहेगा, बस डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव. तो u प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू टाइम. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा -u, और उधर से भी -u इधर आ जाएगा तो -u, और इधर आ जाएगा माइनस, इसको g ही रहने देते हैं अभी, तो नीचे आ जाएगा -g इज इक्वल टू टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है -2u बाई -g. तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू 2u बाई g, जिसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं. हमको इक्वेशन लगाने में ही कितना टाइम लग गया जो हम इसको याद करेंगे, तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट निकल सकता है इक्वेशन से. इसमें वैल्यू अभी निकाल लिया तो पुट कर ही देते हैं. 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी की u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड बाय g की वैल्यू हो जाएगी 10. तो 2 4 ज़ा टाइम इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड. इसको पूरा ऊपर से नीचे आने में 8 सेकेंड लग जाएंगे, मतलब ऊपर जाने में लग जाएंगे 4 सेकेंड. टाइम फॉर गोइंग अप इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो जाएगा. इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी इसीलिए हमने इसको लिख लिया है साथ में. मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी h मैक्स, ये निकालना है हमको. तो इसके लिए हम h निकालना है, टाइम हमारे पास है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं. सेकंड पार्ट हमारा h मैक्स इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कि +40 है, अपवर्ड्स है इसलिए प्लस लगाया. ऊपर जाने का टाइम हमने लिख लिया पहले से ही, वो हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -10 है इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू वापस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16. तो 4 4 ज़ा 160, ये 2 8 ज़ा तो यहाँ आ जाएगा -80 और ये हो जाएगा 80 + 80 मतलब
प्लस है मतलब जो हमने ओरिजिन बोली गया हमें, ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, ये हो गया हमारा ओरिजिन। इससे ऊपर वाले डिस्टेंस अगर जो मेज़र किए जाएंगे उनको मानेंगे पॉजिटिव, इससे नीचे वाले जो मेज़र किए जाएंगे उनको मानेंगे नेगेटिव। अब यहाँ से प्लस 80 आया है, मतलब इस ओरिजिन से कहीं ना कहीं, ओरिजिन से पेन दूसरा लेके, ओरिजिन से ये ऊपर 80 मीटर ऊपर है हाइट इसकी, 80 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है। तो ये हाइट हमारी आ गई, मैक्सिमम हाइट। थर्ड वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट एनी टाइम t निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, 1 सेकेंड पे निकालना है तो u प्लस ए और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हो जाएगी प्लस 40 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू प्लस 30, मतलब पार्टिकल जा तो ऊपर ही रहा है, और क्योंकि प्लस है वेलोसिटी प्लस मतलब, और वेलोसिटी जो डायरेक्शन होता है वो मोशन का डायरेक्शन होता है, और ऊपर जा रहा है प्लस है मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, किस टाइम पे, 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब पूछा है हाइट एट टाइम 1 सेकेंड, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट एट टाइम t निकालना हो तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो हम फोर्थ पार्ट में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। सेकेंड इक्वेशन तो इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम 1 सेकेंड निकालना है, और जो निकालना है उसका हम कभी भी पुट नहीं करते हैं साइन, तो s निकालना है इसका साइन पुट नहीं करते हैं, तो निकाल लेते हैं प्लस 40 इंटू टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 40 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 35। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 35 हाइट हो गई, तो 1 सेकेंड पे ये ग्राउंड से 35 मीटर प्लस 35 मतलब ओरिजिन से 35 मीटर ऊपर रहेगा। अब फोर्थ पार्ट तो हो गया, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमको देखना है वेलोसिटी एट 7 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 7 सेकेंड निकालते हैं, v एट 7 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हो जाएगा, तो u की वैल्यू प्लस 40 प्लस ए की वैल्यू -10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 10 7 से 70, -70 प्लस 40 हो जाएगा -30, मतलब t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। और लास्ट पार्ट है हाइट एट 7 सेकेंड, तो वापस सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे और निकाल देंगे हाइट एट 7 सेकेंड। ये क्यों निकाल रहे था उसका भी हमको रीज़न है, तो हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हाइट एट 7 सेकेंड इज इक्वल्स टू यू हो जाएगा प्लस 40, टाइम की वैल्यू, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 7 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 4 7 ज़ा प्लस 280 माइनस 5 हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा, तो -49 इंटू 5, तो 5 4 ज़ा 200 और 5 9 ज़ा 45, तो -245 प्लस 280, तो आंसर हमारा निकल के आ जाता है प्लस 35। हाइट एट 7 सेकेंड इज इक्वल्स टू प्लस 35 हो जाएगा। रीज़न ये है कि देखो जब हाइट प्लस पहले भी 35 थी तब इसकी वेलोसिटी थी, जब 1 सेकेंड पे हाइट थी 35 मीटर और वेलोसिटी थी प्लस 30, मतलब जब ये कोई हमारा मोशन था यहाँ पे ये मान लो 35 मीटर है, तो इस समय जो वेलोसिटी थी वो थी 30, और जब वापस घूम के आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गया, यहाँ पे आया था हमारा -30 7 सेकेंड पे और हाइट 35, तो सेम हाइट पे स्पीड सेम रहती है, ये हमको पता करना था। तो देखो 35 मीटर पहले वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, फिर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यही हमको समझना था, सेम हाइट पे वेलोसिटीज़ सेम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो डायरेक्ट आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में
दे रखा है कि 30 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया गया है और कोई टावर के ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया है। टाइम भी ये 10 सेकंड हवा में रहा है। तो सबसे पहला जो पार्ट हमको निकालना है वो है कि इसने ये एस की वैल्यू क्या है, जो टावर की हाइट है, जो भी बिल्डिंग की हाइट है वो हमको निकालनी है। तो एस इज इक्वल्स टू, टाइम भी दे रखा है तो सिंपल हम एक ही चीज़ निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के थ्रू। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 30 है इंटू टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ 100। सो फाइनली हमको यहाँ आ जाएगा -500 और 30 10 ज़ा 300। सो एस की वैल्यू आ जाती है -200, मतलब ओरिजिन से डाउनवर्ड्स 200 मीटर। तो ओरिजिन हमने इसको मान रखा है, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ से -200 जाएगा, ओरिजिन ये है और -200, तो यहाँ से 200 मीटर नीचे, तो साइन के साथ आया मतलब ओरिजिन से 200 मीटर नीचे है। और ये इसको पहले सबको सिलेक्ट ऑल करके, भाई सिलेक्ट ऑल, डिलीट, नया पेज खाली हमारे लिए। अब सेकंड पार्ट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अब है क्या, तो कलर चेंज करेंगे और मैक्सिमम हाइट मतलब ये हाइट, ये पूरी हाइट, ये मैक्सिमम हाइट। अब इसमें इतना पार्ट, तो इतना पार्ट ये तो h मान लेते हैं और बाकी ये तो हमारा s है ही सही। तो s और h को मिलाएंगे तब जाके जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल है वो निकल जाएगी। s हमें ऑलरेडी पता है और h हमको निकालना है। तो h निकालेंगे तो h कैसे निकालेंगे, वापस s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं तो निकल जाएगा। तो h के लिए सेकेंड पार्ट h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये टाइम 10 सेकेंड नहीं डालेंगे, टाइम कौन सा ये निकालना है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमको पता है यहाँ पे 0 हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू 0। तो ये टाइम निकालना है जब तक कि वो ऊपर पहुँचे। तो ये वाला हाइट मतलब जो पीक पे पहुंचने तक का टाइम है हमको वो पुट करना है। वो निकालने के लिए वापस हमको फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमको u पता है, हमको a पता है, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो t निकल जाएगा और ये t हम ऊपर पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू प्लस 30 माइनस 10 इंटू टी। तो यहाँ आ जाएगा -30 बाय -10 इज इक्वल्स टू टी आ जाएगा। तो ऊपर जाने का जो टाइम है वो 3 सेकेंड है। अब ये 3 सेकेंड को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं h इज इक्वल्स टू यू टी, तो प्लस 30 इंटू टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर और हो गया 9। तो 9 5 ज़ा -45 और यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 33 ज़ा, तो प्लस 90 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 45 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट। 90 माइनस 45 गया तो 45 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट प्लस है, और हमारी ओरिजिन से 45 मीटर ऊपर है। तो ओरिजिन ये है और इससे 45 मीटर ऊपर है, मतलब सही साठ है कि h की वैल्यू 45। तो हमको h मैक्स अगर निकालना है तो h मैक्स इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी जो टावर की हाइट है वो तो प्लस ऐड करनी पड़ेगी, प्लस जो h निकाला है वो। तो s इज इक्वल्स टू, अब यहाँ साइन के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि हमको तो बस डिस्टेंस बताना है ऊपर तक का। तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं कि 200 तो पावर है, प्लस उसके बाद 45 मीटर और ऊपर गई बॉल, उसकी वेलोसिटी 0 होने से पहले, तो ये हो जाएगा 245 मीटर इज द आंसर ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब तीसरी बात आ जाती है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, मतलब 5वें सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो थर्ड पार्ट है ये, शायद थर्ड पार्ट, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t अगर हमको निकालना है तो v एट 5 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u हो जाएगा प्लस 30 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू टाइम 5 सेकेंड। तो 30 माइनस 50 इज इक्वल्स टू -20।
तो हमने पता है कि 3 सेकेंड लगे उसको ऊपर जाने में, तो उसके बाद वो नीचे ही आएगा। तो पहले ही हमको पता चल जाना था कि वेलोसिटी जो 5th सेकेंड है वो नेगेटिव ही आएगी, और ये मैग्नीट्यूड भी हमने निकालनी है 20, क्योंकि 3 सेकेंड ये तीसरे सेकेंड पे यहाँ पे पहुँचा, तो उसके बाद चौथे पाँचवें पे कुछ कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी एट 5th सेकेंड। अब हाइट एट 6 सेकेंड निकालनी है। हाइट निकालनी है, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाए। हाइट हमेशा ग्राउंड से मेज़र की जाती है और डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मेज़र किया जाता है। तो हाइट एट 5 सेकेंड निकालनी है, तो पहले तो एस एट 5 सेकेंड निकाल लेते हैं, वो होता है यूटी, तो 30 इंटू टाइम की वैल्यू हो जाएगी 6 सेकेंड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, माइनस तो प्लस इंटू -10 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 36। सो द आंसर is 3 6 180 minus 5 3 150 and 5 6 30, तो minus 180 that comes out as 0। मतलब जो ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, मतलब वही पोजीशन पे है जहाँ पे उसको प्रोजेक्ट किया था, मतलब कि टावर के जस्ट ऊपर। तो मतलब उसकी हाइट एट 6 सेकेंड हो जाएगी 200 मीटर ग्राउंड से, क्योंकि ओरिजिन से तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब ऊपर गया और घूम के वापस यहीं आ गया। और यहाँ जो ग्राउंड से हाइट है वो इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ग्राउंड से हाइट उसको हम, ये ग्राउंड से जो हाइट है वो 200 मीटर यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये वापस फाइनल पोजीशन उसकी ऊपर जाके वापस नीचे तक आ गया। सो लगता है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये दो क्वेश्चन से हमारा रिवीजन, मतलब ये दो क्वेश्चन करने के बाद हमको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, जितना हमको रिवाइज करना था उतना भी हमने रिवाइज कर लिया। सो ये आ जाता है अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड से, 25 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को एयर में प्रोजेक्ट किया है, वो भी 37 डिग्री एंगल पे। अब निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जब तक पार्टिकल हवा में रहा। रेंज निकाल लिए, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हाइट मैक्सिमम, मतलब कितनी हाइट तक पार्टिकल गया। वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड, जब मोशन स्टार्ट होने के बाद दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी पार्टिकल की। डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था। और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाया पार्टिकल ने, या पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन ने क्या एंगल बनाया जब 2 सेकेंड हो रहे थे। ये सारी चीज़ों को निकालना है। तो फटाक से सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। और सॉल्यूशन में हमको क्या देखना है कि जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो दो कंपोनेंट में बांट लेना है। तो एक एक्स वाली स्पीड हो जाएगी, तो u cos थीटा वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन आ जाएगी u cos थीटा 25 इंटू कॉस 37 हो जाएगा 4/5, 5 5 25, तो 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड है एक्स एक्सिस, तो इधर पार्टिकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से, और u in the y direction will be 25 into sin 37 is equals to 3/5, तो 5 5 25, तो 5 3 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी y डायरेक्शन में, कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस मोशन को, जो टेढ़ा मोशन दिख रहा है उसको भूल जाना है हमको। एक पार्टिकल हमारा जा रहा है एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, एक वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। और इसी के साथ ऊपर वाले से हमको ये 15 मीटर पर सेकेंड हमको काम देगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में, क्योंकि टाइम क्या होता है, जितनी देर हवा में रहेगा, और हवा में मतलब वाई एक्सिस में कौन ले जा रहा है पार्टिकल को, यही वाली स्पीड। ये तो ग्राउंड पे ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर। अब इसको इसमें मिक्स नहीं करना है टेढ़े कि ये तो टेढ़ा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। हमको अभी दो ही बॉल है हमारे पास, जो एक एक्स पे जा रही है और एक वाई पे जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ FLIGHT। अब ये हमारा जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। ऊपर जा रहा है कौन सी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड। मान लो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है अपना 15 मीटर पर सेकेंड, नीचे लग ही रहा है g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैसे तो फॉर्मूला भी होता है, पर अपन डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अलग होगा। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT वाली इक्वेशन लगाएंगे, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी
मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा u का, और बस साइन लग जाएगा माइनस का, तो माइनस यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस, और ये यू वी परपेंडिकुलर, ऊपर वाली वेलोसिटी को यू वी परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है उसको हमेशा यू पैरेलल लिखेंगे। u माइनस यू प्लस ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी इंटू टाइम टी, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन सेम टू सेम मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे लगेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू यू बाई माइनस जी, तो फाइनली टू यू बाई जी इज इक्वल्स टू टाइम, और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड मोशन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, टू इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नहीं, ग्रेविटी एट अर्थ, 2 इंटू ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड बाय 10, तो 2 1 2 5 5 3 तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, उसको लगेंगे 3 सेकेंड। अब ये वो टाइम है जब तक पार्टिकल हवा में रहेगा। अब हमको निकालनी है रेंज। रेंज मतलब ये पार्टिकल ऐसा था, यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है रेंज। अब रेंज के लिए हमको ये वाला जो कंपोनेंट है मान लेना ये अपना एक पार्टिकल है, और इधर वाली जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। नीचे तो लग रहा है जी, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो मतलब अगर डिस्टेंस निकालना इस डायरेक्शन में कितना चला तो वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन होता तो इक्वेशन लगाते, और एक्सीलरेशन नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला। ये तो स्पीड हो गई एक्स डायरेक्शन में, और टाइम जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 3 सेकेंड है, तो ये जो रेंज हो जाएगी इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी कौन सी, यू पैरेलल, मतलब एक्स डायरेक्शन वाली इनटू टाइम। यू पैरेलल हो जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, इनटू टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, तो ये 60 मीटर जाएगी। हम भूल गए कि पार्टिकल टेढ़ा, हमको तो बस एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो हमने एक्स वाले कंपोनेंट से निकाल लिया है। बाद में इनको कंबाइन कैसे करना है वो भी इसी क्वेश्चन में आगे आ जाएगा। तो 60 मीटर पर सेकेंड 60 मीटर ये हॉरिजॉन्टल चला है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कौन से कंपोनेंट से निकलेगी, ऊपर वाले कंपोनेंट से। ये पार्टिकल अपना जो 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर जाएगा, तो बस मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं वैसे इसकी हाइट निकाल दो। तो वी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू एस परपेंडिकुलर। अब ऊपर वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही जी है। परपेंडिकुलर मतलब वाई डायरेक्शन वाला। फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, टॉप पे जाएगा तो 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर कितनी है 15 प्लस 15 का स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -10। अब इसको सॉल्व कर लो तो एस परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो हो जाएगा 225 माइनस 225 बाय -20। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4.5, तो 11.25 बाय 10 विच फाइनली कम्स आउट एज 11.25 मीटर। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन सॉरी वाई डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई एच मैक्सिमम। ये पूरा हम वापस को कंबाइन करके लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे प्रोजेक्टाइल वाला, जिससे हमको पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। अब वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, अब ध्यान में रखना है वेलोसिटी निकालनी है। अब किस पे जाए, पहले तो चलो हाइट के लिए ऊपर वाला ले लिया, टाइम ऑफ लाइट निकालना है ऊपर वाले कंपोनेंट को रेफर किया, रेंज निकालनी है तो हमने एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को रेफर किया। वेलोसिटी के लिए कौन सा, तो वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। पार्टिकल के 2 कंपोनेंट है तो दोनों वेलोसिटी लिख दो, तो अपने पास पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो फोर्थ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन द पैरेलल डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकलेगी, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू u प्लस at कन्फर्म। v पैरेलल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
या फिर वेलोसिटी वही है जो हमने कंपोनेंट करके, उसमें कोई चेंज आना नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो वही वेलोसिटी एंड तक मेंटेन रहेगी। तो वो हो जाएगी जो हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। उस वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, वो ऑलरेडी हमारे पास निकली हुई है। तो वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी हमारी v इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर में आ जाएगा u, तो ऊपर वाली वेलोसिटी 15 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, टाइम 2 सेकेंड पे निकालना है। ये हो गया जे कैप वाली वेलोसिटी क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी है, प्लस ये हो जाएगा 20 आई कैप। दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख दी तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस 20, तो ये आ जाएगा -5 जे कैप प्लस 20 आई कैप। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 20 तो आई कैप में है और 5 जे कैप में, मतलब 5 वाला कंपोनेंट थोड़ा छोटा होगा तो ये 5 और माइनस जे कैप में, तो ये ऐसा होगा 5 इधर 20, मतलब वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा ना तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा वो। ये तो वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड निकालना है तो ये भी y में और x में, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले का डिस्प्लेसमेंट लिख दो और पैरेलल वाला डिस्प्लेसमेंट लिख दो 2 सेकेंड पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना डिस्प्लेसमेंट, s निकालना है हमको, तो s हो जाएगा एक तो s इन x प्लस s इन y। सिंस x एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप एस वाई, और किसी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वाई एक्सिस मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी टाइम टी पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन वाला। दोनों पार्टिकल को, एक तो इधर जा रहा है जो विदाउट एक्सेलरेशन, एक इधर जा रहा है जो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, दोनों को मिला के लिख दो तो प्रोजेक्टाइल का बन जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड को लिख देते हैं यहाँ पे 20 थी, टाइम 2 सेकेंड पे निकालना है आई कैप प्लस यू टी कितना था, ऊपर वाली स्पीड थी 15 इंटू टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 टू ज़ा 4, तो 2 2 -20, 15 टू ज़ा 30, तो 30 में से 20 गए तो प्लस 10 जे कैप एंड 20 टू ज़ा 40 आई कैप प्लस 40 आई कैप। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब एंगल निकालना है हमको हॉरिजॉन्टल से 2 सेकेंड पे, लास्ट वाला यही है क्वेश्चन में, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट टाइम 2 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड पे एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल है कहाँ 2 सेकेंड पे वो निकाल लेंगे। हमने अगर देखा तो ये लास्ट वाला 6th पॉइंट है, ये अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब 2 सेकेंड पे पार्टिकल था कहाँ, तो उससे अपना एंगल निकल जाएगा। तो 40 तो वो आई कैप में था, पार्टिकल 40 मीटर तो वो आई कैप में था, ये 40 तो आई कैप में था और 10 तो इतना 40 तो 10 कितना होगा, लगभग इतना 10 वो था जे कैप में। अब इसका एंगल निकालना है ये एक्स एक्सिस से, तो वो हमारा निकलेगा, मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ था। अब ये एंगल निकालने के लिए यहाँ पे से ये थीटा है अपना, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल के मोशन का जो डायरेक्शन है उससे एक्स एक्सिस कितने एंगल पे है, तो ये निकालने के लिए टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट कम्स आउट एज, परपेंडिकुलर हो गया 10, बेस हो गया 40, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4 हो गया। अब इस पूरे मोशन को अपन देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा था। तो ये मोशन, ये अपना एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई। अब अपन ने इसको थीटा पे प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट हुआ है।
और फिर हमने इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया 3 सेकेंड तक ये मोशन चला, ये होगा 3 सेकेंड जब तक ये मोशन चला। अब रेंज, तो ये कितना लेंथ कितनी ट्रेवल की इस मोशन ने, तो ये देखे तो यही नहीं, रेंज कितनी है, रेंज है 60 मीटर, 60 मीटर पार्टिकल चला। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 60 मीटर तक गया है, ठीक है, यहाँ तक पार्टिकल आया। हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट 11.25, तो 11 के अगर लगभग 5 to 5.5 टाइम्स है, 11 पॉइंट हाइट सिर्फ इसकी ये 60 है, तो इसके हिसाब से 11 मीटर ऊपर गया, 11.25 मैक्सिमम हाइट ये थी इसकी, तो मतलब इससे ज़्यादा ऊपर गया नहीं पार्टिकल। ऐसे प्रोजेक्ट किया, 11.2 मीटर ऊपर गया और रेंज हो गई 60, मतलब ज़्यादा ऊपर ये गया नहीं था। पता कैसे अपन ने इसको दो मोशन को प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं अब कैसे। अब तीसरी बात आ गई थी इसकी, ये हाइट हो गया मैक्सिमम, और वेलोसिटी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी थी, नीचे जा रहा था मतलब, तो नीचे जा रहा था मतलब ये यहाँ तक तो ये ऊपर गया था ऊपर, फिर यहाँ के बाद ये नीचे जाने लगा, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड ये ऐसी थी इसकी, इधर कुछ थी और इधर कम, ये ऐसा था। वेलोसिटी 2 सेकेंड कितनी थी, 5 जे कैप में और 20 आई कैप में, तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ रहा होगा। इधर तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है जो कि इनिशियली थी, और इधर हो गई कम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले की, और यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी हो गई थी 5 थी ना, हाँ। अब इसके बाद पोजीशन एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे जो इसकी पोजीशन थी 40 तो आई कैप में था, तो देखो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और पोजीशन भी ये 60 है, तो कम से कम यहाँ 40 आई कैप में था, और जे कैप में कितना था 10 सिर्फ जे कैप में था, तो जे कैप में ये इतना 11 है, तो यहाँ 10 जे कैप में देखा। तो दोनों मोशन को डिवाइड करा, फिर लास्ट में प्रोजेक्टाइल का, या साइड में ही बना लो, क्वेश्चन कर रहे तो साइड में प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाया फटाक से, हाँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी, तो इस टाइप से अपन कोई भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने मोशन को भी डिस्कस कर लिया, हमने कैसे कंबाइन किया, तो इस प्रोजेक्टाइल का बेसिक हो गया, जिससे हमारे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन।